हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू द चैनल AR सिविल। और आज हम देख रहे हैं RCC। तो गाइस, RCC मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट होता है। तो अपन उसकी डेफिनेशन देखते हैं। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट इज वाइडली यूज्ड एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल फॉर कास्टिंग वेरियस मेंबर्स लाइक स्लैब, बीम, कॉलम, फुटिंग एक्सेट्रा। Though plain cement concrete possesses very high compressive strength, but tensile strength is very low. To overcome this problem, it is necessary to reinforce plain cement concrete by providing steel bars in tensile zone, which effective take entire tensile bending stress safely. अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ रेनफोर्समेंट। तो फंक्शंस ऑफ रेनफोर्समेंट में क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ रेनफोर्समेंट इज टू टेक द टेंसाइल स्ट्रेस सेफली। द it should be produce satisfaction bond with concrete and will not pull away from concrete when stresses are induced. It will help to reduce desirable stress formed due to temperature changes. It will allow small elongation under stress to avoid excessive deflection. तो गाइज यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रेनफोर्समेंट जो होता है वो अलग अलग सेक्शन के लिए यूज होता है। जैसे स्लैब हो गया, बीम हो गया, कॉलम हो गया या फिर फुटिंग हो गया। तो अपन सबसे पहले देखते हैं रेनफोर्समेंट फॉर बीम। तो रेनफोर्समेंट फॉर बीम के लिए दो सेक्शन होते हैं, जैसे कि पहला है सिंगली रेनफोर्स सेक्शन और दूसरा है डबली रेनफोर्स सेक्शन। तो सिंगली रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है? द बीम इन विच रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड ओनली इन वन साइड। मतलब टेंशन के साइड में जो नीचे का साइड होता है वो टेंशन का साइड होता है, और द साइड कॉल्ड एज सिंगली रेनफोर्स सेक्शन। तो ये हो गया डेप्थ, ये हो गया ब्रेड्थ, ये हो गया टोटल डेप्थ, और ये हो गया इफेक्टिव कवर, और ये हो गया AST यानी एज ऑफ स्टील इन टेंशन। ठीक है। और यहाँ अपन देखते हैं डबल रेनफोर्स सेक्शन। डबल रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है कि इन द RCC बीम व्हेन द रेनफोर्समेंट आर प्रोवाइडेड ऑन बोथ टेंशन और कॉम्प्रेशन साइड इज कॉल्ड एज डबल रेनफोर्स बीम। तो डबल रेनफोर्स बीम कैसा होता है कि ये हो गया एक सेक्शन बीम का, ये हो गई ब्रेड्थ, ये हो गई डेप्थ, और ये हो गई टोटल डेप्थ यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया ASC, एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, और ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस जो टेंशन और कॉम्प्रेशन को डिवाइड करता है। ठीक। तो अभी हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। जैसे कि पहली अपनी डेफिनेशन है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की। It is a resistance offered by the beam to resist the externally applied bending moment due to load. Neutral axis. It is the line which divides the tension and compression zone. The line where the stresses are zero is called as neutral axis, and it is denoted by XU. Maximum depth of neutral axis. It is the depth of neutral axis based on the effective depth provided. It is denoted by the XU max. तो ये एक हो गया। और उसके बाद अपन देखते हैं सेक्शन के टाइप्स बीम के क्या होते हैं। तो बीम में जो सेक्शंस होते हैं वो पहला होता है अंडर रेनफोर्स, दूसरा होता है बैलेंस सेक्शन, और तीसरा होता है ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो यहाँ पे मेनली क्या होता है कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन जो होता है उसका एक्सयू जो रहता है, मतलब जो न्यूट्रल एक्सिस रहता है वो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से कम रहता है। When the amount of steel in the section is less than that required for balance section. अब बैलेंस सेक्शन क्या कहता है कि when the maximum strength in steel and concrete reaches their maximum value simultaneously, the section is called balance section. मतलब XU equal to XU max हो जाएगा। Over reinforced section क्या होता है कि when the movement of steel in the section is more than that required of balance section. मतलब XU is greater than XU max. Neutral axis is greater than maximum depth of neutral axis. अब ये कुछ डेफिनेशंस हो गई। ये हो गया अंडर रेनफोर्स की डेफिनेशन। इसमें क्या होता है कि ये जो है बीम का सेक्शन है, यहाँ पे नीचे में रेनफोर्समेंट दिए है टेंशन में, ये AST है, ये हो गई टोटल डेप्थ, ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस जो दोनों पार्ट को डिवाइड कर रहा है, और ये हो गया स्ट्रेस डायग्राम। तो यहाँ पे क्या है, F की वैल्यू इतनी है। अब ये न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर में ये क्रॉस हो रहा है, ये लाइन यहाँ से पास हो रही है, तो ये हो गया अंडर रेनफोर्स। अपन यहाँ पे देखते हैं बैलेंस सेक्शन में क्या है कि ये हो गया सेक्शन बीम का, ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस, ये लाइन बराबर न्यूट्रल एक्सिस से पास हो रही है, इसलिए ये हो गया बैलेंस सेक्शन का फिगर। ये हो गया बीम का सेक्शन, यहाँ पे मैंने कुछ रेनफोर्स दिए हैं यहाँ पे। अब ये जो लाइन जो पास हो रही है वो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे से पास हो रही है, तो ये ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो। तो RCC सब्जेक्ट में
बीम के मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उनके लिए हमें कुछ गिवन डाटा रहता है, जैसे कि बी दिया रहता है ब्रेड्थ ऑफ बीम, डी दिया रहता है डेप्थ ऑफ बीम, एफ सी के दिया रहता है जो कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है, एफ वाई मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील होता है, और ए एस टी जो होता है वो एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन होता है। तो ये सब डाटा हमें गिवन रहता है, जो हमारी फर्स्ट स्टेप है। हमारी सेकंड स्टेप ऐसे है कि हमें टू डिटरमाइन द न्यूट्रल एक्सिस, हमें न्यूट्रल एक्सिस निकालना पड़ता है। तो न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए फॉर्मूला ऐसा है कि 0.87 एफ वाई ए एस टी डिवाइडेड बाय 0.36 एफ सी के बी, जो कि डिनोट होता है एक्स से, और हम उसे एम की टर्म में लिखते हैं। तो उसके बाद जो हमारा स्टेप आता है वो होता है थर्ड स्टेप अपनी है न्यूट्रल एक्सिस, मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस निकालने का। तो मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए कुछ फॉर्मूलाज है, लेकिन वो डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ स्टील पे। ग्रेड ऑफ स्टील हमें कौन सा दिया है उसके अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला होता है। तो ग्रेड ऑफ स्टील हमें अगर Fe 250 दिया होगा तो 0.531 डी हमें यूज करना पड़ेगा। अगर ग्रेड ऑफ स्टील 415 दिया होगा तो 0.479 डी यूज करना पड़ेगा, और ग्रेड ऑफ स्टील Fe 500 दिया होगा तो 0.46 इंटू डी हमें यूज करना पड़ेगा। डी हमें गिवन रहता है, और उससे उसका जो आंसर आता है हम उसको एक्सयू मैक्स कहते हैं, और उसको हम mm के टर्म में लिखते हैं। तो हमें निकाल लिया, एक्सयू मैक्स निकाल लिया और एक्सयू निकाल लिया, मतलब मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और डेप्थ ऑफ और न्यूट्रल एक्सिस हमने निकाल लिया। तो उसके बाद हमारे स्टेप आते हैं कि हम दोनों को कंपेयर करें, जिससे हमें पता चलेगा कि सेक्शन बैलेंस है, ओवर एनफोर्स है या अंडर एनफोर्स है। तो उसके बाद कंपेयर करके हमें पता चल गया कि नहीं, ये सेक्शन अगर बैलेंस है या फिर ओवर एनफोर्स है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है mu इक्वल्स टू 0.36 एफ सी के इंटू एक्सयू मैक्स, फिर आएगा b ब्रैकेट मध्ये d माइनस ब्रैकेट 0.42 एक्सयू मैक्स ब्रैकेट क्लोज, और वो बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद हमें, और अगर हमें पता चलता है कि जो सेक्शन है वो अंडर एनफोर्स है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, mu इक्वल्स टू 0.87 एफ वाई ए एस टी ब्रैकेट में 0 माइनस 0.42 एक्सयू। ये हो गया हमारा अंडर एनफोर्स के लिए फॉर्मूला। और Fe 500 दिया होगा, लेकिन यहाँ पे कैसा है, जो अंडर एनफोर्स सेक्शन होता है, सॉरी ओवर एनफोर्स सेक्शन होता है, उनके लिए ये भी फॉर्मूलेज होते हैं। जैसे कि Fe 250 दिया होगा तो 0.149 BD स्क्वायर एफ सी के होगा, Fe 415 दिया होगा तो 0.138 BD स्क्वायर एफ सी के दिया होगा, ये उसका फॉर्मूला होगा। और Fe 500 दिया होगा तो 0.133 BD स्क्वायर एफ सी के ये उसका फॉर्मूला होगा। ये फॉर ओवर एनफोर्स सेक्शन होता है। इसका यूज मैं आपको बाद में बताऊंगा। मोस्टली ये और ये फॉर्मूलाज यूज होते हैं। चलिए हम बीम के आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ आरसीसी बीम 230 mm wide and 550 mm deep, effective reinforced with 4 number of bars having 22 mm diameter on tension side. Use M15 concrete and MS reinforcement. अब हमें यहाँ पे क्या दिया है, B दिया है जो कि 230 mm है, D दिया है जो कि 550 mm है, FCK मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हमें दिया है 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और FY यानी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील हमें दिया है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब यहाँ पे जस्टिफाई नहीं किया कि 250 mm दिया है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बताया कि MS रेनफोर्समेंट यूज किया है, मतलब MS स्टील यूज किया है, माइल्ड स्टील यूज किया है। तो माइल्ड स्टील अपन लेंगे 250, 4 नंबर ऑफ बार्स दिए है डायमीटर, और उनके डायमीटर दिए है 22 mm। AST अपन कैसे निकालेंगे, AST हमें गिवन नहीं है, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो AST के लिए अपन 4 नंबर ऑफ बार्स लेंगे और 22 की डायमीटर दिए हुए, तो उसका अपन फॉर्मूला लगाएंगे पाई डी स्क्वायर बाय 4, 4 नंबर ऑफ बार्स इंटू पाई डी स्क्वायर बाय 4 अपन ने लगाया, तो हमारा AST आया 1520.5 mm स्क्वायर। ये हमारा हो गया
एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। तो हमारी दूसरी स्टेप क्या है, टू डिटरमाइन द न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस अपन किससे नोट करते हैं, एक्स से। तो उसका फॉर्मूला क्या हुआ, 0.87 FYAST 0.36 FCK तो अपन ने यहाँ पे सॉल्व किया है 0.36। 250 हमें क्या गिवन है, FY 250 है, और AST क्या है 1520.5 जो अपन ने यहाँ पे फाइंड आउट किया 0.36 FCK क्या है 15, मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हमें यहाँ पे 15 दिए M15, और 230 है, ये जो B है ये 230 दिया है। तो XU इक्वल्स टू 266.27 mm ये हमने निकाला। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो वो अपन कैसे निकालेंगे, अब मैंने आपको बताया था कि ये हर एक निकालने के लिए अलग अलग दिया हुआ है। सपोज अपन को 250 mm दिया होगा, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया होगा FI की वैल्यू, तो 0.531 होगा। FE 415 दिया होगा तो अलग वैल्यू होंगी, FI 500 दिया होगा तो उसके लिए अलग वैल्यू है। तो यहाँ हमें दिया है FE 250 दिया है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे 0.531D। तो उसका D हमें क्या गिवन है 550। तो एक्सट्रीमस के लिए अपन ने क्या किया, 0.531 है, 550 दिया हुआ है, तो x2 max इक्वल्स टू 292.05 mm यह हमने निकाला। ठीक है, अब हमारी स्टेप 4 क्या है, XU max और XU को करना है हमें कंपेयर, जिससे हमें पता चलेगा कि बीम जो है वो अंडर रेनफोर्स है, ओवर रेनफोर्स है, बैलेंस सेक्शन है। तो हमने यहाँ पे इसे कंपेयर किया तो हमें पता चला कि बीम है अंडर रेनफोर्स, क्योंकि XU ये XU max से छोटा हो गया, तो बीम हो गया अंडर रेनफोर्स। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, MU इक्वल्स टू, मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम MU को डिनोट करते हैं, MU इक्वल्स टू 0.87 FYAST ब्रैकेट में D माइनस 0.42 XU। ये हो गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अंडर रेनफोर्स बीम के लिए। तो हमने ये वैल्यूज पुट की यहाँ पे, और इसका आंसर आया 144.85 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। तो इस तरह हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बीम सेक्शन के लिए और सिंगल रेनफोर्स सेक्शन के लिए निकाला है।